और अब बात करते हैं क्राइम की खबरों की, जिसमें सबसे पहले बात होगी मेरठ के एक फिल्मी हादसे की। आपने फिल्मों में विलेन को टैंकर से कार उड़ाते देखा होगा, लेकिन मेरठ से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसके आगे फिल्मी सीन भी फेल है। यहां एक नशेड़ी ड्राइवर ने कार को टक्कर मार दी और काफी दूर तक खींचता चला गया। इस दौरान 4 लोग कार में फंसे हुए थे, जिन्होंने किसी तरह कूदकर अपनी जान बचाई। इसके बाद पुलिस कैंटर चालक को पकड़ पाई। एक तरफ फिल्मों का सीन देखिए, दूसरी तरफ मेरठ की सड़कों का हाल देखिए। ऐसे लगेगा ही नहीं कि ये रियल है। हादसा इतना दर्दनाक कि यकीन करना ही मुश्किल हो जाए। कैंटर कार को इस कदर घसीट रहा है, देखकर ही रूह कांप जाए। हादसे की ये तस्वीर मेरठ जिले की है, जिन्हें देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। ऐसा मंजर, ऐसा हादसा, ट्रक ड्राइवर की ऐसी बेरहमी आपने कभी देखी नहीं होगी। वो तो गनीमत रही, किसी की जान नहीं गई, नहीं तो क्या से क्या हो गया होता। एक्शन मूवीज में आपने ट्रेलर द्वारा कार को घसीटते हुए का वीडियो देखा होगा, लेकिन मेरठ की सड़कों पर यह वीडियो लोगों ने रियल लाइफ में देखा और दांतों तले उंगली दबा ली। यही वो कार है, आप देख सकते हैं शेवरलेट बीट ये कार है, और इसकी हालत देख के अंदाजा लगाया जा सकता है कि उस समय क्या हालात रहे होंगे। जब ट्रेलर ने इसको घसीटा तो करीब 1 किलोमीटर तक ले गया और इसमें 4 लोग सवार थे। बामुश्किल उन्होंने कूदकर अपनी जान बचाई, और यही वो ट्रेलर है। आप देख सकते हैं मेरठ के थाना परतापुर के सामने ये ट्रेलर इस समय यहाँ पे खड़ा है। यही वो ट्रेलर है जिसने ये कार को घसीटा है। चंद दिन पहले हुए कंझावाला कांड तो आपको याद ही होगा। जैसी बर्बरता दिल्ली में हुई थी, वैसी ही कहानी मेरठ में दोहराने की कोशिश की गई। मामला मेरठ के परतारपुर थाना इलाके का है। यहाँ एक कार कैंटर की चपेट में आ गई, जिसके बाद कैंटर चालक ने कार रोकने के बजाय रफ्तार बढ़ा दी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, बीच सड़क पर कैंटर चालक कार को घसीटते हुए आगे बढ़ रहा है। लोग चिल्ला रहे हैं, लेकिन फिर भी ड्राइवर ने रफ्तार कम नहीं की। हम यहाँ रोड पे खड़े थे तो हमने देखा कि दूर से एक ट्रक वाला एक गाड़ी को खींचता हुआ ला रहा था, लगभग 3-4 किलोमीटर से, और रास्ते में उसने किसी को नहीं देखा। जितनी भी गाड़ी आ रही थी लगभग सबको ही घसीटता हुआ ला रहा था, कुछ नहीं देख रहा था वो। हालांकि गनीमत इतनी रही कि कार में बैठे लोगों की जिंदगी बाल बाल बच गई और कोई अनहोनी नहीं हुई। भैया ये गाड़ी वाला मंडी पे से 2 तीनों को मार के पीछे भाग रहा था। मेरी गाड़ी भी बराबर में आई, मेरी गाड़ी को भी गाड़ी दबाई। ये पीर पे आके रुका, मैंने आराम से अपनी गाड़ी साइड में लगाई। मैंने कहा उतर के गया उसे कहने के लिए कि गाड़ी आराम से चलाए, लेकिन इसे मेरी सुनने से पहले ही अपना ये डाला, एक्सीटर पे पैर रखा, गाड़ी में गाड़ी फंसा कर खींच लाया। मेरी 4 लड़के और बैठे हुए थे, जिनको भी उनके साथ ही खींचता हुआ लाया। लड़के जैसे तैसे गाड़ी पलट में कूद के भगे हुए, तब गाड़ी भगाई है। आगे से जंपर में कूदी गाड़ी लगी है, तब ये रुका है। बीच शहर में कार लेकर दौड़ते कैंटर की खबर पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस ने कैंटर को किसी तरह रोका, जिसके बाद पुलिस ने नशेड़ी कैंटर ड्राइवर को हिरासत में ले लिया। अब हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब बात करेंगे चंगाई सभा के नाम पर चल रहे धर्मांतरण के खेल की। जौनपुर में चंगाई सभा के पीछे धर्मांतरण की साजिश चल रही थी। महिला प्रचारक भोले भाले लोगों को ब्रेन वॉश कर धर्म बदलने के लिए उकसा रही थी, लेकिन इसी बीच हिंदू संगठनों के विरोध के बाद चंगाई सभा में पुलिस पहुंच गई और चंगाई प्लान फेल हो गया। तंत्र मंत्र का षड्यंत्र।
जादू टोने का डर, पैसों का लेन देन, अच्छी जिंदगी का लालच, चल रहा धर्मांतरण का काम, चंगाई सभा का खेल बेनकाब, धर्मांतरण के धंधे पर बड़ा खुलासा। ये धर्मांतरण का धंधा है जिसे जौनपुर में खूब अंजाम दिया जा रहा है। मुझे भेजा है, मैं आई हूँ। क्या क्या करने हैं आप लोग? हमने समाचार सुनाने के लिए आई हूँ। यीशु का? यस। अच्छा, यीशु का प्रचार, यीशु का मतलब आए आप में, यीशु में सब आए। हाँ बताइए, हाँ उसे बढ़ावा देंगे आप लोग। हाँ आइए, आप भी आइए, पर्चा दिखाइए। तकलीफ हो, आराम हो तो चंगाई सभा के नाम पर मिशनरी खेल को अंजाम दे रहे हैं। टारगेट पर हैं वो भोले भाले लोग जिन्हें जाल में फंसाया जा रहा है। पहले फतेहपुर और कुशीनगर और अब जौनपुर, मिशनरियों का धार्मिक ट्रैप लगातार बढ़ता जा रहा है। ताजा मामला जौनपुर के बदलापुर थाना इलाके का है, जहां चंगाई सभा के नाम पर चल रही धर्मांतरण की कोशिश को प्रशासन ने नाकाम किया है। दरअसल जौनपुर के एक गांव में चंगाई सभा का आयोजन किया गया था, जिसमें भारी संख्या में हिंदू महिलाओं को बुलाया गया था। दावा है कि मिशनरियों ने इन महिलाओं का ब्रेन वॉश किया और बड़ी तादाद में धर्मांतरण की तैयारी चल रही थी। तभी कुछ लोगों ने पुलिस को बिगाड़कर धर्मांतरण के धंधे पर बड़ी चोट कर दी। 3 महिलाएं और एक पुरुष घर घर घूम करके ईसाई का प्रचार कर रहे थे और कह रहे थे कि जो ईसाई का पूजा करेगा, ईसाई को मानेगा, उसको चंगाई दिलवाएंगे। हम लोग मना किए, लेकिन वो लोग नहीं माने तो उनको जबरदस्ती पकड़े और लेके आए, थाने में बंद करवाए। उचित कार्रवाई करवा रहे हैं। हर घर जाके यही धर्म का परिवर्तन कर रहे हैं। पकड़े गए हैं वो लोग? पकड़े गए हैं। पुलिस जब चंगाई सभा में पहुंची तो वहां का नजारा देखकर हर कोई दंग था। सभा में भूत प्रेत भगाने के दावे किए जा रहे थे, जादू टोने से मुक्ति की बातें हो रही थी। ब्रेन वॉश के बाद महिलाएं यीशु के गुणगान कर रही थी। इतना ही नहीं, 3 महिलाओं को बाकायदा प्रचारक बनाकर भीड़ जुटाने की जिम्मेदारी दी गई थी। हम देखें, ये 4 संदिग्ध, ना तो उनके पास कोई आईडी है, ना कोई आइडेंटिटी है। पता पूछने पे कभी पंजाब बता रहे, कहीं कहीं बता रहे। इन लोगों के पास पूरा, आपको दिखाना चाहेंगे कि पूरा पंपलेट के साथ पूरा चंगाई सभाएं जो हैं चल रही थी। घर घर जाके ये ईसाई में परिवर्तन, हिंदू को ईसाई में टारगेट करते। बहुत बड़ा एजेंडा ये चल रहा है। अर्थ मतलब धर्म से चंगा से किसी भी तरीके से ये हिंदू को अपने में कन्वर्ट कर रहे हैं। और हम मान लीजिए यहाँ तक तो हमें सीमित है, लेकिन हमारे जितने भी देवी देवताएं हैं, कोई भी चीज, उसका भी एक खंडन विरोध करते हैं। आरोप है कि चंगाई सभा के जरिए धर्मांतरण करने वालों को कई तरह के लालच दिए गए थे, जैसे कि पैसों का लालच दिया, नौकरी और शादी का झांसा, राशन और खाने का लालच, अस्पताल में मुफ्त इलाज का वादा किया गया था। लोगों को लालच देकर धर्मांतरण कराने की कोशिश कर रहे लोग अब पुलिस की रडार पर हैं। धर्मांतरण की कोशिश करने वाले 16 लोगों पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है, जिसमें 13 पुरुष और 3 महिलाओं को आरोपी बनाया गया है। पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी में जुटी है। बदलापुर क्षेत्रांतर्गत ग्राम मुरादपुर कोटिला से एक सूचना प्राप्त हुई कि कुछ लोगों द्वारा प्रलोभन देकर एक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें लोगों को ईसाई धर्म का पालन करने हेतु प्रलोभित किया जा रहा है। इस सूचना पर पुलिस टीम द्वारा मौके पर पहुंचकर लोगों को हिरासत में लिया गया व नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। आरोप है कि सेंट जेवियर स्कूल के प्रबंधक थॉमस जोसेफ के प्रभाव में आकर लोग धर्मांतरण कर रहे हैं और हिंदू धर्म छोड़कर ईसाई धर्म अपना रहे हैं। इसके लिए बाकायदा गांव कस्बों में प्रचार किया जा रहा था। फिलहाल धर्मांतरण की कोशिश करने वालों पर अब कार्रवाई की बारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि चंगाई सभा क्या होती है और ये लोग कैसे काम करते हैं। एक तरह की ये प्रार्थना सभा होती है। यीशु दरबार लगाया जाता है, चमत्कार दिखाने के इसमें दावे होते हैं, रोगियों को ठीक करने का दावा होता है,
परेशान लोग सभा में जाते हैं, धर्मांतरण के लिए वहां पर उनको उकसाया जाता है। ये सारी बातें वहां पर होती है। उत्तर प्रदेश में कब कब धर्मांतरण, ये हम आपको बता रहे हैं कि पहली बार नहीं है जब धर्मांतरण की कोशिश की गई है। इससे पहले भी कई बार धर्म परिवर्तन और धर्मांतरण की कोशिश के मामले सामने आए हैं। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझा रहे हैं कि कब कब धर्मांतरण की कोशिश हुई। 14 अप्रैल 2022 को कोशिश हुई। फतेहपुर में 70 लोगों के धर्मांतरण की कोशिश हुई। पादरी सहित 26 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इसके बाद 29 मई 2022 को आजमगढ़ में कोशिश हुई। 100 लोगों के धर्मांतरण का खुलासा हुआ। 29 मई 2022 को सहारनपुर में हुई 2 युवक धर्मांतरण की कोशिश करते गिरफ्तार किए गए। 26 जून 2022 को अंबेडकर नगर में नया गांव में धर्मांतरण की कोशिश हुई। धर्मांतरण के बदले 2 लाख की पेशकश की गई। 2 जुलाई 2022 को फतेहपुर में 80 लोगों के धर्मांतरण की कोशिश हुई। 3 लोग गिरफ्तार किए गए। जनवरी 2023 में फतेहपुर में धर्मांतरण की कोशिश हुई। पादरी सहित 19 लोगों पर केस दर्ज किया गया। और अब बात करेंगे लुटेरी दुल्हन की। मामला वाराणसी का है। जीआरपी पुलिस ने एक ऐसे गैंग को गिरफ्तार किया जो शादी के नाम पर लोगों को ठगी का शिकार बनाता था। दरअसल चंद दिन पहले अजमेर से एक परिवार मुगलसराय शादी करने आया था, जो ट्रेन में जहर खुरानी का शिकार हो गया। क्या था यह पूरा मामला और कैसे 7 फेरों के जाल में फंसकर दूल्हा कंगाल हो गया, देखिए हमारी रिपोर्ट। शादी का जाल कर गया कंगाल। लुटेरी दुल्हन, नशा और धन, वो हुस्न का जाल बिछाती है, वो शादी का मंडप सजाती है, वो घर बसाने का हसीन सपना दिखाती है। 7 फेरे लेने से भी उसे गुरेज नहीं, लेकिन शादी होते ही वो सुलाती है फरेब की नींद और धन दौलत लूटकर हो जाती है फरार। इससे पहले कि पूरी कहानी समझाएं, जरा इन तस्वीरों को देखिए। यह महिला दुल्हन के गेटअप में है, एक युवक दूल्हे के गेटअप में। दोनों की चंद दिन पहले शादी हुई थी। दूल्हा खुश था कि बीवी मिल गई, दुल्हन खुश थी कि शिकार मिल गया। और फिर चलती ट्रेन में दुल्हन ने ऐसी साजिश को अंजाम दिया कि हर कोई सन रह गया। ट्रेन वगैरह स्टार्ट हुई, वाराणसी जंक्शन निकला। 2 घंटे तक तो सही था, सब 2-3 घंटे। उसके बाद में जो हुआ, जो ध्यान उन्होंने कुछ खिलाया था। खिलाने वाले अंकल भी थे पास में, वो सबको खिला रहे थे। हमारे पास में अंकल बैठे थे ना, वो सबको खिला रहे थे, हर चीज जो खिला रहे थे। नमकीन वगैरह हुआ, बिस्किट वगैरह हुआ, सब वो ही खिला रहे थे। वाराणसी रेलवे पुलिस ने शादी के नाम पर लूटने वाले पूरे गैंग को गिरफ्तार किया है। ये लोग शादी के नाम पर लोगों को लूटते थे। पहले दूसरे राज्य में दुल्हा तलाशा जाता था, फिर अनजान जगह पर दुल्हा दुल्हन की शादी का खेल खेला जाता और विदाई के बाद दुल्हन के साथी बारातियों को नशीला पदार्थ खिलाते थे। लोगों के बेहोश होते ही दुल्हन और उसके साथी गहने लेकर फरार हो जाते थे। कुछ ऐसा ही हुआ था अजमेर की एक फैमिली के साथ, जिसके बाद गुड़िया नाम की इस महिला को गिरफ्तार किया गया है। ये गिरोह है, संगठित होकर कार्य करता है और इससे पहले भी कई शादी करा चुका है। और शादी होने के बाद जैसे बस में बैठा देते हैं या ट्रेन में बैठा देते हैं, तो नशीला पदार्थ खिला के, सुला के, और लड़की जो है वहां से भाग लेती है। जो इनका साथी रहता है, जो नशीला पदार्थ देता है, जिनकी गोलियां खिलाता है, वो दोनों मिलकर ट्रेन से उतर के या बस से उतर के वापस चंदौली पहुंच जाते हैं। पुलिस की गिरफ्त में गुलाबी रंग का स्वेटर पहने खड़ी युवती का नाम गुड़िया यादव है, जो कि गोरखपुर की रहने वाली है। इसके गिरोह में एक महिला और 2 पुरुष भी शामिल थे। लुटेरी दुल्हन के लिए गैंग दूल्हा तलाशता था। ज्यादातर दूल्हे दूर दराज के होते थे, ताकि कोई पुलिस कंप्लेन न करे। फिर शादी के बाद
पूरे परिवार को लूटकर ये गैंग गायब हो जाता था। इसी तरह राजस्थान के अजमेर में रहने वाले परिवार को लूटा गया था। अब जरा दो तस्वीरें देखिए। एक तरफ शादी के जोड़े में खड़ी गुड़िया, तो दूसरी तरफ पुलिस की गिरफ्त में खड़ी लुटेरी दुल्हन। 6 फरवरी को इस गैंग ने शादी के बाद दूल्हे और उसके परिवार को नशीला पदार्थ खिलाकर लूट लिया था और चलती ट्रेन में नशे की हालत में परिवार को छोड़कर फरार हो गए थे। इसमें जहकमानी का मामला था और लड़का जो परिवार वाले हैं अंकित महेश्वरी, ये अजमेर राजस्थान के रहने वाले हैं और यहाँ आए थे दर्शन करने। 5 तारीख को ये सब उसके घर में पहुंच गए। जो सामान उन्होंने बताया था, कपड़े लत्ते जेवर लेके वहां गए और पैसा करीब नकद इनको और ऑनलाइन ट्रांसफर 80-90 हजार दिया था। फिलहाल लुटेरी दुल्हन और उसका गैंग पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस ने खुलासा करते हुए बताया कि इस गैंग ने अब तक शादी के नाम पर कई परिवारों को अपना शिकार बनाया है, लेकिन अब ये गैंग सलाखों के पीछे